Hello everyone. तो बच्चे today we are going to initiate with your new concept that is finding a line parallel to and perpendicular to a given line. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ सुनिए what I'm saying here. आज का जो concept है finding a line parallel and perpendicular to a given line. तो फाइंडिंग अ लाइन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन में हमारे पास यहाँ पे क्या है. सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे कहता हूँ आई एम सेइंग यू कि यू आर गिवन अ लाइन, लेट देयर इज अ लाइन गिवन टू यू. लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे मेरे को कोई भी एक लाइन दी गई फिलहाल के लिए. पहले कंसेप्ट को समझ के चलेंगे, ठीक है. तो डेट इज एनी लाइन गिवन टू यू एंड डेट लाइन आई हैव नॉमिनेटेड एज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. नाउ व्हाट इज माय इंटेंशन? आई वांट टू राइट इक्वेशन ऑफ अ लाइन डेट इज पैरेलल टू अबव लाइन. मेरे को ये लाइन को लिखना है, मैं उस लाइन के इक्वेशन को लिखना चाहता हूं जो कि उसकी क्या है, ऊपर वाले की क्या है, पैरेलल है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? नाउ लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो अगर हम यहां पे इसके रिगार्डिंग बात करते हैं तो कॉन्सेप्चुअली हमारे पास यहां पे मेन बात क्या है समझो. देखो आपको पता है कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो आपको ये दे रखा है. अगर मैं कहता हूं कि एनी लाइन पैरेलल टू से इट इज 1, तो एनी लाइन पैरेलल टू 1 व्हाट इज डेट गोइंग टू बी? वो लाइन आपके पास यहां पे क्या होगी? एनी लाइन डेट इज पैरेलल टू लाइन 1. तो ये मेरे पास यहां पे क्या होगी? अगर मैं इस लाइन को लिखना चाहता हूं, जो भी x का कोएफिशिएंट है, जो भी y का कोएफिशिएंट है, दे आर टू बी टेकन एज सच and simply make a replacement of c by some other scalar k. तो अगर मैं कहता हूं कि मेरे को इसके पैरेलल एक लाइन लिखनी है तो ये मेरे पास यहां पे क्या होगी? ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0. why and how these things are happening here? ये यहां पे ऐसे क्यों रहा है, हमने ये यहां पे चेक करके चलना है. that is the main thing. अब अगर मैं यहां पे इसको चेक करना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो आपके पास यहां पे जो सबसे पहली बात है, सुनो मेरी बात बड़े आराम से. आपको ओरिजिनली कौन सी लाइन दी थी? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. आई एम सेइंग गेट y वैल्यू फ्रॉम हियर. आप यहां पे y की वैल्यू को निकालो तो यहां पे y की वैल्यू क्या आएगी? बी वाई दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ ax माइनस सी. तो अगर आप यहां पे b से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? माइनस a अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी अपॉन बी. तो दिस लाइन हैज बीन इन फॉर्मेट y इक्वल टू mx प्लस सी एंड अकॉर्डिंगली आई कैन मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट इट्स स्लोप. तो स्लोप यहां पे क्या है? माइनस ऑफ a अपॉन बी. तो जो ये लाइन आपको गिवन है इसका स्लोप यहां पे क्या है? माइनस ऑफ a अपॉन बी. एंड नाउ what about this thing here? The line which I'm saying is parallel to this line. अगर मैं इसके लिए यहाँ पे y की वैल्यू को निकाला तो यहाँ पे क्या आएगा? बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस के. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर? आप यहाँ पे b से डिवाइड करेंगे, माइनस ए अपॉन बी इंटू यहाँ पे क्या आ गया? x माइनस के अपॉन बी. फोकस ऑन, इज दिस लाइन नॉट इन दिस फॉर्मेट? यस. तो व्हाट इज द स्लोप हियर? say m1 minus a upon b. Now what is happening out to be there? I am getting two lines with equal slope, and whenever two lines they are having equal slope, the line they turn out to be parallel. तो यहाँ पे that is why I can say ये लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है. तो जब भी आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ, अब conceptually what is going to happen? Now listen very carefully. Suppose मैंने आपको यहाँ पे कहा कि मेरे को ये कोई भी एक लाइन दिया गया 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0.
I say I want to write a line that is parallel to this line. तो वो लाइन मेरे पास यहां पे क्या आएगी? I can make a replacement of 5yk. Okay, तो this is the line parallel to above line. Even somehow अगर मैं आपको यहां पे कहता हूं कि आपको यहां पे दिया जाता है 2x plus 3y minus 5 equal to 0, तो अगर आपके पास यहाँ पे माइनस साइन भी आ गया, देन इवन देयर इज नो नीड टू पैनिक, देयर इज नो नीड टू राइट माइनस के। आप यहाँ पे एक सिंपल जो कंसेप्ट है यहाँ पे हमेशा प्लस के रखें, के की वैल्यू अकॉर्डिंगली अपने आप ही जो है मैनेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? अब अगर मैं आपको कहता हूँ कि चाहे तो ये सिचुएशन है, चाहे ये सिचुएशन है, एक्स और वाई के जो कोएफिशिएंट है दे आर टू बी केप्ट एज सच, जो यहाँ पे वही यहाँ पे रखें, जो यहाँ पे वो यहाँ पे रख के चल रहे हैं, एंड देन यू विल बी मेकिंग अ रिप्लेसमेंट ऑफ द टर्म फ्री फ्रॉम वेरिएबल विद के। आपने उस टर्म को यहां पे रिप्लेस करके चलना है। दैट इज ऑल आई कैन से इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। ठीक है, अगर आपको कोई भी लाइन ये मिलती है 2x minus 3y plus 5, तो व्हाट यू कैन से इट विल बी माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3y प्लस k इक्वल टू क्या आ गया? तो ये लाइन अनडाउटेडली इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू डू। अब चलते हैं आगे। सेकंड कंसेप्ट है, मान लीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन जो मेरे पास यहां पे है वो यहां पे ये है। वंस अगेन आई एम रिकंसिडरिंग द इक्वेशन हियर। तो इन द प्रीवियस केस आई had found line parallel to the given line. And now we are working on getting a line perpendicular to given line. तो यहां पे अब क्या है? सुनो, a line perpendicular to above line, line 1. एक ऐसा लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है। तो यहां पे आपने क्या करना है समझो, आपको ओरिजिनली ये लाइन यहां पे दी गई है, दैट इज द लाइन वी हैव बीन गिवन। देखा जाए तो मेरे को क्या करना है? मेरे को इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को लिख के चलना है। तो जब आपको इसके परपेंडिकुलर एक लाइन को लिखना है तो आप यहां पे क्या करेंगे? जो भी x और y के कोएफिशिएंट हैं इन दोनों को आपने इंटरचेंज कर देना है। तो यहां पे क्या होगा? इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया। यहां पे क्या गया? bx, तो b comes in place of a and a goes in place of b. यहां पे क्या आएगा? ay. एंड मोर ओवर जो ये y वेरिएबल के साथ टर्म अटैच है, चेंज इट्स साइन, एंड देन ये जो c है इसको आप यहां पे रिप्लेस करोगे y प्लस k. तो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट a line perpendicular to the given line. Listen, पहले कॉन्सेप्चुअली देखते हैं, फिर हम एग्जांपल लेके चलेंगे कि हम किस तरीके से वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन करके चल रही हैं। आपको पता है कि ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप मेरे पास यहां पे क्या आया था? माइनस ऑफ a अपॉन b. That was what was the slope of line. ठीक है, तो एक तरीके से स्लोप के लिए मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला भी जनरेट हो गया। स्लोप अगर मेरे को कहीं पे भी निकालना है किसी लाइन के लिए, अगर वो लाइन इस फॉर्मेट में है तो स्लोप क्या होगी? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। अगर मैं कहता हूं कि मेरे को कोई भी लाइन दिया गया, ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, मैं कहता हूं व्हाट इज द स्लोप? तो स्लोप आपके पास यहाँ पे क्या आएगी? माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो दैट इज व्हाट आई कैन से। तो दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग द स्लोप। नाउ विद इन सेकंड्स यू आर गेटिंग स्लोप। ओके, आपको इस कंसेप्ट को अगर यूज करना पड़े तो इस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब मेरी बात सुनना यहाँ पे, अब मेरे को यहाँ पे ये लाइन में लेके चला, मैं कहता हूँ कि लाइन आपके पास यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर है। अच्छा, व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन? अगर मैं यहाँ पे इसकी स्लोप की बात करता हूँ, स्लोप फॉर्मूला लगा लेते हैं, माइनस ऑफ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ बी, हाँ जी सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है? बी, कोएफिशिएंट ऑफ वाई साइन को लेके चलेंगे माइनस ए, so that becomes b upon a. Now look, it is the slope of line given originally and this is the line, okay, perpendicular to that line,
and the slope of line that is turning out to be equal to b upon a. If I multiply both of them, if I multiply b by a with minus a upon b, I'm getting -1. So whenever product of slope of two lines turns out to be -1, it means the lines they are going to be perpendicular, and that is why I'm saying this line is always going to be perpendicular to the given line. That is the key concept जो कि आपके माइंड में आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए. अब यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि आपको पहली बात ये क्लियर हो कि आपने लाइन को लिखना कैसे है, क्योंकि ये नोटेशन पॉइंट ऑफ व्यू आपका जो काम है ये बड़ा ही एक्यूरेटली चलना चाहिए. पैरेललिज्म में लाइन को लिखते वक्त आपका मिनिमम एफर्ट है, कारण एक्स और वाई वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है वो सेम रखनी है, सिर्फ जो वो थर्ड टर्म है वहाँ पे प्लस के आ जाता है. तो ये तो पैरेललिज्म में तो लाइन एकदम से लिखी जाती है ना. अब सपोज मैंने आपको यहाँ पे कहा 3x + 4y + 5 = 0. आई वांट टू राइट अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. मेरे को एक लाइन लिखनी है जो इसके परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आप यहाँ पर कोएफिशिएंट के ऊपर फोकस करेंगे. पहली बात तो ये लाइन दी गई, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज, लेट वी रीशफल देयर पोजीशन. तो यहाँ पे 4x, यहाँ पे 3y, एंड देन जो y का कोएफिशिएंट है इसका साइन चेंज कर देंगे, एंड देन यहाँ पे +k = 0. तो डेट इज द लाइन. नाउ सपोज आवर गिवन -3x + 4y + 5 = 0. ये मेरे को यहाँ पे लाइन दी गई. अगर मैं इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन को लिखना है, पहली बात तो नाउ दिस इज समथिंग गिवन -3 × x 4 × y + 5 = क्या है, 0 है. यहाँ पे यू नीड टू इंटरचेंज देयर पोजीशन. तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 यहाँ पे आ गया, -3 यहाँ पे आएगा, एंड फाइनली व्हाट इज द नीड ऑफ r, जो भी y वेरिएबल है जो यहाँ पे साइन है, ये साइन प्लस यहाँ पे किस में कन्वर्ट करना है, माइनस में. तो प्लस यहाँ पे क्या आएगा, k = क्या आएगा, 0 आ जाएगा. तो बच्चे डेट इज हाउ यू नीड टू बिहेव. अच्छा सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 2x - 3y - 5 = 0, ये दिया गया. तो व्हाट इज द वे, अब ये क्या है, 2 × x. इफ आई वांट आई कैन राइट -3 × y. ठीक है, देन आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, -5 = 0. दिस इज वन ऑफ द वे आई कैन सी, है ना. अब यहाँ पे अगला काम आपके पास यहाँ पे क्या होने वाला है, समझो यहाँ पे ये यहाँ पे चला गया, -3, ये 2 यहाँ पे आ गया, तो -3x, यहाँ पे 2y, ये प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, -1 जाएगा, और ये माइनस के प्लेस में यहाँ पे क्या आएगा, k = क्या आएगा, 0 हो जाएगा. तो डेट इज द वैल्यू आई विल बी गेटिंग. अगर मैं यहाँ पे इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन लिख के चलिए तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी. ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे माइनस साइन आ भी रहा है तो इसको आप यहाँ पे पहले इस फॉर्मेट में लिख लें ताकि कोई गलती ना हो. नेवर एवर, ओके. देयर शुड बी नो स्कोप ऑफ एरर देयर, आई एम टेलिंग यू क्लियरली, क्योंकि ये काम आपका इंपॉर्टेंट है. तो हमने क्या किया, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट, क्योंकि प्लस माइनस है, मैंने इनको एक बार ब्रैकेट में रख दिया. यहाँ पे हमेशा प्लस साइन रखें, बाद में इसको माइनस में कन्वर्ट कर दें. हाँ, यहाँ पे चाहे आपके पास माइनस ही क्यों ना हो, हमेशा प्लस के. जैसे पैरेललिज्म में चल रहा था वैसे ही यहाँ पे क्या चल रहा है, परपेंडिकुलरिटी में चल रहा है. तो दैट इज द वे यू विल बी राइटिंग इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन, ओके, एंड देन इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन. द सिंपल कंसेप्ट इज जब लाइन पैरेलल है तो उनके स्लोप इक्वल होते हैं, तो दैट्स व्हाई वी आर नॉट मेकिंग एनी चेंज हियर. इसका स्लोप क्या है, -a/b, आर केप्ट -a/b हियर. ओके, हियर देयर कैन बी अ चेंज. लेकिन यहाँ पे जब बात करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप शुड बी इक्वल टू -1. तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -a/b है, एंड यहाँ पे क्या है, b/a स्लोप. तो दोनों का प्रोडक्ट अल्टीमेटली दैट टर्न्स आउट टू बी इक्वल टू -1, एंड दैट इज व्हाई ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये एक रिक्वायर्ड लाइन है जो कि आपके पास गिवन लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है. फाइन, आई होप यू आर गेटिंग दिस कंसेप्ट. ओके, तो इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम सिर्फ ये कंसेप्ट की बात करके चल रहे हैं. इन द अपकमिंग मॉड्यूल वी विल डेफिनेटली कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स कनेक्टेड विद दिस पर्टिकुलर concept. Thank you.